थाने के सामने जो आदिवासी आए हैं ये 10-15 दिन से यहाँ पे पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। और आज ये जो आए हैं ये झाबुआ से आए हैं और आप लोग जैस संगठन के पदाधिकारी हैं और आप लोगों के संज्ञान में ये बात आई होगी 10-15 दिन में जो भी इन लोगों के साथ घटित हुआ है। झाबुआ के जो मजदूर यहाँ पे आए थे, आपके भाई आए थे, उन लोगों के साथ जो घटना हुई है उसके लिए आप लोग आए होंगे। कितनी संख्या में आए हैं और आप लोग क्यों आए हैं? आज हम झाबुआ से इंदौर 200 किलोमीटर दूर हमारे आदिवासी समाज की लड़ाई के लिए आए हैं। हमारा आदिवासी समाज मेहनत करके, मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी और काम करता है, लेकिन यहाँ के कुछ गुंडे तत्व के लोग अपनी राजनीतिक ध्वज दिखाकर हमारे आदिवासी भाइयों को गाली गलौज और अशब्द बोले गए। लेकिन यहाँ का पुलिस प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। 17 तारीख को हमारे सोनू भाई ने आवेदन दिया था कार्रवाई को लेके। ये आवेदन है, लेकिन राव पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, इसलिए हमको झाबुआ से इंदौर आना पड़ा। तो 200 किलोमीटर दूर जो आप आए हैं और ये 17 तारीख का प्रकरण है और आज जो है वो तारीख 28-30 आज 30 तारीख है। तो ये जो 13 दिन हो गए, विलम्ब हो गया, उसका विशेष कारण आपको कोई राव पुलिस, इंदौर पुलिस ने दिया, बताया? इनको 2 से 4 दिन का समय दिया था। 4 दिन बाद इनकी जो MLC कराया हुआ है वो मिल जाएगा, उसके बाद कार्रवाई करेंगे, ऐसा इनको आश्वासन दिया था। सीधी सी बात है, राजनीतिक ध्वज दिखा रहा सामने वाला व्यक्ति और वो स्पष्ट बोल रहा है, वो आदिवासी समाज को गाली नहीं दे रहा, वो पुलिस को भी बोल रहा है कि पुलिस भी मेरा बाल नहीं उखाड़ सकती। तो ये पुलिस के मुंह पे बहुत बड़ा तमाशा मारा है उसने। ऐसा किस व्यक्ति ने कहा? उस व्यक्ति का नाम क्या है? शिवम, ये माखन मंडले करके है। माखन मंडले ने ये कहा कि पुलिस भी हमारा बाल नहीं तोड़ सकती, बाल नहीं उखाड़ सकती। तो ये पुलिस के मुंह पे बहुत बड़ा तमाशा मारा है उसने, पुलिस के मुंह पे, लेकिन पुलिस फिर भी सोई हुई है। अब आप सोच सकते हो कि पुलिस फिर भी इसको क्यों नहीं बोल रही। आप जयस के पदाधिकारी हैं वर्तमान में? मैं जयस का पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं एक आदिवासी हूँ। आप एक आदिवासी होने के नाते मैं प्रदेश ही नहीं, देश में कोई सी भी जगह, हर कोने में यदि हमारे आदिवासी समाज पे अत्याचार होगा तो हम वहाँ पूरे दमखम के साथ जाएंगे और हमारे आदिवासी समाज को हक अधिकार की लड़ाई में शामिल होंगे। तो देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है। ये कोई नेता नहीं है, ये कोई संगठन के नहीं है, ये एक आदिवासी हैं और अगर किसी आदिवासी पे अन्याय होगा तो ये भारतवर्ष में कहीं भी जाएंगे और उसे न्याय दिलाने का आप प्रयास करें। ये तो इंदौर है, हम गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र हर जगह गए हुए हैं हमारे आदिवासी समाज के लिए। आपने न्याय दिलाने के लिए पूर्व में गुजरात भी गए हैं और देश के अन्य कोनों पर भी गए हैं और आप लोगों ने उन्हें न्याय दिलाया और यहाँ पे हम बिल्कुल न्याय दिला के रहेंगे। अभी यहाँ के TI साहब इंदौर में कहीं गए हुए हैं, वो जब तक यहाँ नहीं आए तब तक हम यहीं उनका इंतजार करेंगे और आज संबंधित पे जब तक FIR नहीं होगी तब तक हम यहीं पे खड़े रहेंगे। तो ये तो पूर्व का ये निर्णय रहा है, ये शासन का एक निर्णय रहा है, एक आदेश रहा है कि अगर कोई FIR करना चाहता है तो ऑनलाइन भी कर सकता है। तो ये पुलिस प्रशासन को ऐसी क्या दिक्कत रही, ऐसा क्या तकलीफ रही कि आप लोग बार बार थाने आते रहे? ये पीड़ित प्रताड़ित सोनू रहे, इनकी MLC कराई गई, इनके सिर में चोट लगी, इन्हें शायद चक्कर आए, ये गिर गए, फिर इनकी MLC हुई, उसमें बताया गया कि आपके सिर में गहरी चोट है और आप काफी तकलीफ में रहे, आप अपने काम से मोहताज रहे और अपने घर पे भी जाने से डरते रहे कि आपके ऊपर वो लोग हमला दोबारा ना कर दें। तो आप जो लोग झाबुआ से आए हैं, आप लोग जो आए हैं, ये आपकी जो टीम आई है, ये क्या आज पूरी FIR और पूरा ये कार्रवाई किए बिना वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप लोग नहीं जाएंगे? आपको 10 दिन पहले भी आपके उसको हमने कवर किया था, इस आंदोलन को कवर किया था। तो 10 दिन पूर्व जब इस आंदोलन को कवर किया था उसके बाद आप लोग पुलिस के पास बार बार आए, आपने उनसे अनुनय विनय निवेदन किया FIR लिखने के लिए? हाँ करा, हमको 2 दिन का टाइम दिया। 2 दिन का टाइम दिया? हाँ, 2 दिन के अंदर अंदर। अच्छा। तो उनका नाम क्या है? किन जिन्होंने 2 स्टार का क्या नाम है, जिन्होंने आपका नाम पता नहीं है? नाम आदिवासी है सर, आदिवासी है, इसका ही फायदा उठा रहे हैं और क्या है। आदिवासी की जगह कोई और रहता है तो खड़े खड़े इनको रिपोर्ट लिखनी पड़ती। ये आदिवासी, आपका कहना ये है कि वो आदिवासी हैं, ये कम पढ़े लिखे हैं, लोग अनपढ़ हैं, जो आए हैं, ये इनकी बात पुलिस ने फायदा उठा रहे हैं। पुलिस प्रशासन हमारे आदिवासी समाज के भोलेपन का फायदा उठा रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन भूल गए हैं। अब आदिवासी समाज जागरूक हो गया, शिक्षित हो गया और एकता में हो गया है। ये भूल में न रहे कि आदिवासी समाज कुछ नहीं कर सकता। आने वाले समय में यदि ये FIR नहीं करते हैं तो पूरे इंदौर में बड़ा प्रदर्शन हो सकता है।
तो ये हमारे आदिवासी भाई हैं जो झाबुआ से आए हुए हैं, 13 दिन से पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। आप दूर तक देख सकते हैं, बड़ी संख्या में इनकी माताएं भी हैं, इनकी बहनें भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी लेकर ये आए हुए हैं। तो ये जो छोटे बच्चे, ये माताएं, ये जो बहनें यहाँ पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, जो झाबुआ से 200-250 किलोमीटर दूर से आए हैं, ये कम से कम 200-400 की संख्या में लोग दिखाई देते हैं। और अगर ये अपना सारा काम, अपनी रोजी रोटी और अपना जीविकोपार्जन का साधन और आज अपने दिन की रोजी छोड़कर आए हैं और ये भूखे प्यासे झाबुआ से यहाँ खड़े हुए हैं, तो वास्तव में ये आगे आने वाले समय में पूरे इंदौर में आंदोलित हो सकते हैं। इनके साथ आए हुए इनके नेताओं का कहना ये है कि हम पूरे इंदौर शहर में आंदोलन करेंगे। और ये जो इनका बैनर आया है, ये इस बैनर में इन्होंने लिखा है जय जोहार जय आदिवासी। तो ये भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, ये बिरसा मुंडा के अनुयायी हैं। ये लोग जो हैं अपने शब्दों की शुरुआत जय जोहार से करते हैं। जय जोहार का मतलब होता है कि नमस्कार। ये आदिवासी लोग हैं और ये काफ़ी सरल होते हैं। ये इंदौर शहर में श्रमिक हैं, ये इंदौर शहर का निर्माण में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और अगर ये इसी तरीके से यहाँ इंदौर शहर में तथाकथित राजनीतिज्ञों और राजनीतिक पार्टी के लोगों के द्वारा मार खाते रहेंगे, पिटते रहेंगे और शासन प्रशासन और पुलिस इनकी नहीं सुनेगा, तो आगे ये हो सकता है कि इंदौर शहर में कोई उग्र आंदोलन भी करे। हो सकता है, जिसकी सारी जवाबदारी यहाँ के प्रशासन की रहेगी, क्योंकि हमने प्रशासन को आवेदन निवेदन कर दिया। हमारे पास तीसरा उपाय भी है, लेकिन वो उपाय हम अभी नहीं दिखाएंगे। वो उपाय अभी ये दिखाएंगे नहीं। अभी ये लगातार नम्र व्यवहार अपनाते चले आ रहे हैं, नम्रता से और शांति से ये गांधी जी के पद का अनुनयन करते हुए ये चल रहे हैं और लगातार पुलिस को प्रेम से, मोहब्बत से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राउ पुलिस और राउ टीआई अभी तक यहाँ आए नहीं है। ये लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर सब भूखे प्यासे हैं और ये लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इनके सब्र का पारा टूट गया, बांध टूट गया, तो ये हो सकता है कि ये 17 तारीख से अभी तक हमारी लेबर बैठी है। मैं ठेकेदार, इनके ठेकेदार कह रहे हैं कि 17 तारीख से इनकी लेबर बैठी हुई है, कार्यस्थल पर जाने से डर रही है, कोई काम नहीं कर पा रही। कोई काम नहीं कर रहे। और वो माखन मंडले ने धमकी दे रखी है कि कोई भी लेबर दिखे हम यानी जंगल में ले जाके काट के मार देंगे, जंगल में ले जाके काट के मार देंगे। और गंदी गंदी गालियां भाइयों को बहुत सबक भाइयों को बोला है उन्होंने। फिर भी हम सहन से बैठे हैं कि हमारा कुछ निर्णय हुआ। अभी तक हमारी निर्णय कुछ नहीं हुई। ये उनके ठेकेदार हैं। इनका कहना ये है कि ये लोग 17 तारीख से बेरोजगार बैठे हुए हैं, भूखों मरने को मजबूर हैं, इनके घरों पे खाना नहीं है। और ये इनकी माताओं को, इनकी बहनों को इनको ये कहा गया है कि अगर तुम अपने कर्मस्थल पर आए तो तुम्हें काट के रख देंगे। और शायद पूर्व में जो वीडियो हमने बनाया था, उस वीडियो में किसी माता और किसी बहन को ये भी बोला गया था कि तुम्हारे ऊपर आग, पेट्रोल डालकर आग लगा देंगे, तुमको जला के मार देंगे। ऐसा भी किसने कहा था उस समय? माखन मंडले ने ऐसा कहा था। और राघव मंडले, मनोज मंडले, माधव मंडले, ये सब टीम आई थी इनकी मारने के लिए। अपने सोनू चौहान, ये मेरा आदिवासी, ये सोनू चौहान को मारने के लिए आई थी, अकेला फंस गया था। और ये उनके लिए अभी तक यानी जो आदिवासी किसी को हाथ लगा दे तो उनके लिए कार्रवाई है। हमारे आदिवासी के लिए कोई कार्रवाई नहीं है। वो बड़े नेता हैं, नो पैसे दे दुला के और बात खत्म कर रखी है। हमारी आज तक 17 तारीख से आज तक 30 तारीख हो गई, हमारी कोई कार्रवाई नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि अगर इंदौर शहर में किसी नेता के ऊपर कोई कार्रवाई होती है, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई कार्रवाई होती है, तो तत्काल उनकी सुनी जाती है और गरीब आदिवासियों पे कार्रवाई कर दी जाती है। लेकिन अगर 17 तारीख से लगातार, ये 17 सितंबर से लगातार, या आज 30 सितंबर है, परेशान है, इनकी कोई सुनने वाला है नहीं। तो इसलिए, क्योंकि ये गरीब है, क्योंकि ये अनपढ़ है, क्योंकि ये निरक्षर है, इसलिए आप लोगों की सुनने वाला कोई है नहीं। जमीन पे गड़वा देंगे और महिला आदिवासी को बोला कि बहुत की बात। इसके बावजूद भी आपके थाने से FIR ली, इसका कारण झाबुआ से सुबह से आए हुए आदिवासी बंधु हैं। आप थाने में गए और FIR दर्ज कराने का जब उनसे निवेदन किया, तो इसका क्या रिजल्ट निकला? आज हम सब झाबुआ से आदिवासी समाज एकता के साथ आया और हमने यहाँ के पुलिस प्रशासन से निवेदन करा के, जो हमारे आदिवासी भाई है सोनू चौहान, जो वर्तमान में यहाँ पे मजदूरी का काम करता है, उनके साथ कुछ असामाजिक तत्व गैर आदिवासी ने मारपीट की और जाति सूचक शब्द बोले। उसके लिए आज हम यहाँ थाने पर आए थे और TI साहब से हमने निवेदन करा था कि जो हमारे आदिवासी भाई के ऊपर मारपीट और जाति सूचक शब्द बोले गए, उनके ऊपर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1990 के तहत एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए। और TI साहब ने
हमारे निवेदन पे एट्रोसिटी एक्ट के तहत प्रथम दृष्टया एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर एट्रोसिटी एक्ट की दर्ज की गई है। इसके अलावा जो माताओं बहनों को जाति सूचक शब्द बोले गए और उनके साथ जो बदतमीजी की गई उसकी कोई धारा लगाई है? इनके लिए उन्होंने वहाँ मौके पे पंचनामा बनाने के लिए आएंगे नहीं, तभी उन्होंने बोला उनका सभी का पंचनामा में जो नाम उनके वो बनाई जाएगी, अपने क्या बोलते हैं बयान लिए जाएंगे, तभी उनके ऊपर वो कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में आप लोग वो जो थाना प्रभारी राहू के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उससे आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट है। जो हमारी मांग थी वो उन्होंने पूरी कर दी। हमारी मांग थी कि जो संबंधित है जो गुंडागर्दी करते हैं उनके ऊपर एफआईआर करवाना था, तो एफआईआर हो गई है। बाकी आगे मामला जांच में है, जो भी कार्रवाई होगी यहाँ का पुलिस प्रशासन करेगा। तो उनके और आपके कथनानुसार अभी एट्रोसिटी एक्ट की धारा लगाई जा चुकी है, जी। आप लोग इससे संतुष्ट हैं? जी, जी। तो ये हमारे आदिवासी भाइयों की आज जीत कही जा सकती है और ये यहाँ से जीत के जा रहे हैं, अपनी संगठन की एकता दिखा के जा रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई से ये पूर्णतः संतुष्ट है। राऊ थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर जी से हमें जानकारी प्राप्त करने आए हैं। आदिवासियों के द्वारा कहे जाने पर जो कार्रवाई की है माखन मंडले पर, उसमें क्या धाराओं पे आपने कार्रवाई करी? देखिए, इसमें हमें जो आवेदन प्राप्त हुआ था 17 तारीख को झगड़े से संबंधित एक आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें हमारे द्वारा जो पीड़ित पक्ष है उसके कथन लेख किए गए हैं। उसके आधार पर हमारे द्वारा मारपीट एवं SC/ST की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। एट्रोसिटी एक्ट में अपराध पंजीबद्ध? जी हाँ, SC/ST। तो श्रीमान ये विलम्ब होने का कुछ विशेष कारण रहा? देखिए, इसमें एक्चुअली जो आवेदक ने हमें आवेदन दिया था उसमें कहीं भी जाति से संबंधित कोई बात पूर्व में नहीं आई थी। बाद में जब हम लोगों ने कथन बताया तब इनके द्वारा पूरे विस्तार से हमें कथन दिए गए, उसी के आधार पर हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। और सर ये जो ऑनलाइन एफआईआर का प्रावधान है, अभी जो शासन का नया प्रावधान है, उसके विषय में कोई जानकारी हो? देखिए, इसमें यदि हमें कोई प्रावधान ऑनलाइन यदि कोई कंप्लेंट आती है तो हमारे द्वारा उस पर जब हमें प्राप्त होती है उस पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के पालन में ऐसी कार्रवाई की जाती है। तो ये हमारे राऊ थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर जी हैं। इन्होंने आदिवासियों के हित में जो कार्रवाई की है उससे आदिवासी झाबुआ के प्रसन्न हैं और महोदय ने जो कार्रवाई की है वो एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत की है और जो है इस तरह के थाना प्रभारी हर थाने में होना चाहिए।